फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम कैंपस थिंक एंड रिलेट में। आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के प्रैक्टिस सेट 4 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। रेशम कीट का उत्पादन किससे होता है? रेशम कीट का उत्पादन रेशम कीट के प्यूपा से होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी सही है। रेशम कीट का पालन सेरीकल्चर के अंतर्गत आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। घरेलू मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? तो घरेलू मक्खी का लार्वा मैंगोट कहलाता है। इसका आंसर ऑप्शन सी सही है। घरेलू मक्खी का साइंटिफिक नेम मस्का डोमेस्टिका है और ये फाइलम आर्थ्रोपोडा और क्लास इंसेक्टा के अंतर्गत आती है। और घरेलू मक्खी में संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? तो तितली की आंखें टेपिटम लूसिडम के कारण चमकती हैं। इसका आंसर ऑप्शन सी सही है। टेपिटम लूसिडम ऊतक की ऐसी परावर्तक परत है जो कशेरुकी तथा अकशेरुकी जानवरों के रेटिना के पीछे पाई जाती हैं। जैसे बिल्ली, कुत्ता इत्यादि की जो आंखें हैं वो भी टेपिटम लूसिडम के कारण ही रात में चमकती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। निद्रा रोग किसके कारण होता है? स्लीपिंग सिकनेस मतलब ट्रिपैनोसोमियासिस। तो निद्रा रोग स्लीपिंग सिकनेस सीसी मक्खी के कारण होता है। इसका आंसर ऑप्शन ए सही है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। मनुष्य में कालाजार रोग फैलाने वाला मच्छर कौन सा है? तो कालाजार मतलब लिशमैनियासिस। तो लिशमैनियासिस सैंड फ्लाई, इसका आंसर ऑप्शन डी सही है। सैंड फ्लाई कालाजार रोग फैलाने वाला मच्छर है और ये पैरासाइटिक डिजीज हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। डेविल फिश के नाम से किसे जाना जाता है? तो डेविल फिश के नाम से ऑक्टोपस को जाना जाता है। इसका आंसर ऑप्शन डी सही है, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस जो है फाइलम इसका जो है मोलस्का है और ये जो है रात्रिचर होते हैं, मृदुकवची होते हैं, अकशेरुकी होते हैं और ऑक्टोपस में जो भुजाओं की संख्या है वो 8 होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा जीव वास्तव में मछली है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा वास्तव में मछली है। इसे समुद्री घोड़ा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इसके गर्दन के ऊपर का हिस्सा है वो घोड़े जैसा दिखता है, इसलिए इसे समुद्री घोड़ा कहते हैं। और ये जो स्टार फिश है, जेली फिश है, कटल फिश है और जो सिल्वर फिश होती है, क्राई फिश हो गई, रेजर फिश जो होती हैं, ये मछलियाँ नहीं होती हैं। ये इनके नाम जो है मछलियों के नाम से मिलते जुलते रहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट भक्षी मछली कौन सी है? कीट भक्षी मतलब मॉस्किटो फिश, जो मच्छरों के लार्वा को खा जाती हैं। तो ये मछली है गैम्बूसिया। इसका आंसर ऑप्शन सी सही है। ये जो है मच्छरों के लार्वा को खा जाती है, इसलिए इसे कीट भक्षी मछली कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? तो मेढक का लार्वा टेडपोल कहलाता है। इसका आंसर ऑप्शन डी सही है, टेडपोल। ये जो प्यूपा है ये लाइफ स्टेज होता है और ये जो मैंगोट है ये घरेलू मक्खी का लार्वा होता है। कैटरपिलर जो है ये जो है तितली का लार्वा होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति डोरमेंसी को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन सी सही है, हाइबरनेशन। निम्न ताप पर जो जंतु प्रसुप्ति अवस्था में चले जाते हैं उसे हाइबरनेशन कहा जाता है। और रीजनरेशन जो होता है वो पुनर्जनन या सुधार को कहते हैं। म्यूटेशन मतलब उत्परिवर्तन। और एस्टिवेशन जो होता है ये जो है हाइबरनेशन का उल्टा है, मतलब वो निम्न तापक्रम पर था, ये उच्च तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति अवस्था होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। पहला क्लोन पशु डाली कौन सा पशु था? तो पहला क्लोन पशु डाली भेड़ थी। इसका आंसर ऑप्शन डी सही है, भेड़। और ये जो है फिन डॉर्सेट प्रजाति की थी और इसका जो है ये वयस्क कोशिकाओं से प्रतिरूपित प्रथम स्तनपायी है और स्कॉटलैंड में इसका जो है प्रतिरूपित किया गया था इसको। और चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? तो गिरगिट वर्णी लवक की उपस्थिति के कारण अपना रंग बदलता है। इसका आंसर ऑप्शन बी सही है। गिरगिट
में जो है उसकी जो त्वचा है उसमें फोटोजेनिक क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल की एक परत होती है और उसी के कारण जो है प्रकाश के परावर्तन जो है प्रभावित होता है, जिसके कारण ये अपना रंग बदलता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? विशालतम जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। इसका आंसर ऑप्शन बी सही है। शुतुरमुर्ग का सबसे बड़ा अंडा होता है और इसकी कोशिका भी सबसे बड़ी होती है। ये जो गुंजन पक्षी है ये सबसे छोटा पक्षी है और ये जो है उल्टा भी उड़ता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की ऑस्टियोलॉजी शाखा के अंतर्गत आता है। इसका आंसर ऑप्शन ए सही है। और ये ओरोलॉजी है, ये जो ओरोलॉजी है ये पर्वतों का अध्ययन इसमें किया जाता है। और जो सेरोलॉजी है इसमें जो है रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं हम लोग। और जियोलॉजी इसके अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक संरचना एवं उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। लिथोट्रिप्सी क्या है? तो लिथोट्रिप्सी इसका ऑप्शन है बी सही। गुर्दे की पथरी किरणों द्वारा तोड़ना लिथोट्रिप्सी कहलाता है। इसका जो है लिथोट्रिप्सी एक जो है चिकित्सीय प्रक्रिया है जिसमें किरणों की सहायता से गुर्दा, प्रत्याशय, मूत्राशय, थैली आदि में जो पथरी होती है उसको तोड़कर जो है मरीज का इलाज किया जाता है लिथोट्रिप्सी के अंतर्गत। तो ये थे कुछ आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।